अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश रजी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। एक 2-3 रोज़ पहले की एक खबर है और ऐसी खबरें बहुत जल्दी पुरानी हो जाती हैं। और वो खबर आपने देखा होगा कि सदफ नईम जो हैं रिपोर्टर चैनल 5 की, उनकी खबर आई थी और वो इमरान खान साहब के कंटेनर के नीचे आकर वो लुक़मा अजल बन गई थीं। और जैसे एक रिपोर्टर की ज़िंदगी होती है, जैसे एक माइक लेकर भागना, कंटेनर के पीछे दौड़ना, किसी इंटरव्यू के लिए कोशिश करना। इमरान खान साहब के साथ वो एक मर्तबा इंटरव्यू कर चुकी थी इससे पहले और उन्होंने उस पर कहा था कि मेरी ज़िंदगी का ख्वाब पूरा हो गया, मेरा ये स्कूप है ज़िंदगी का, और वो ज़ाहिर है उनका ख्वाब पूरा हुआ और उसके बाद वो दोबारा उस कंटेनर के साथ जा रही थी। इसमें कुछ तो इदारों का मामला होता है। इदारों ने रिपोर्टर्स को कहा होता है कि आपने जो है इस इवेंट की कोई चीज़ जो है वो कम ना हो, कहीं से कोई कमी ना रह जाए। लम्हा-लम्हा आपने देना है और हमने अपने दोस्तों को देखा है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं, वो इसी तरह उजलत में होते हैं, इसी तरह भाग रहे होते हैं, इसी तरह दौड़ रहे होते हैं, इसी तरह इवेंट्स में होते हैं। और जो जब वो बीपर दे रहे होते हैं, कहीं शेलिंग हो रही है, वो वहाँ खड़े हैं और जो स्टूडियो में लोग बैठे होते हैं, वो शेलिंग के दौरान, उस फायरिंग के दौरान, उस लाठीचार्ज के दौरान, वो रिपोर्टरों को बहुत इत्मीनान से कहते हैं कि आप अपना ख़्याल रखिएगा, आप ज़रा एहतियात से रिपोर्टिंग कीजिए। भाई अगर ख़्याल रखवाना है, एहतियात से रिपोर्टिंग करवानी है, तो फिर ऐसे लोगों को ऐसे मौके पर आप ना भेजें। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि रेटिंग के मामलात चल रहे होते हैं, हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारा इस वक़्त मुसाबकत की जंग चल रही है, लिहाज़ा ऐसे बहुत सारे मामलात हमें रिपोर्टिंग में और बाकी जगहों पर हम देखते रहते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो है, वो भी है कि इसके अलावा भी, ये तो ख़ैर रिपोर्टर्स हो गए जो फ़ील्ड में मौजूद हैं, उनकी ड्यूटियाँ भी हैं, उनमें से कुछ काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक रिपोर्टर या सहाफ़ी जो है, जो डेस्क पर बैठा हुआ है या जिसकी कहीं तस्वीर भी नहीं नज़र आ रही, या कोई अखबारी कारकुन है, जो कहीं बैठा कंपोज़िंग कर रहा है या कोई प्रेस में बैठा काम कर रहा है, इन लोगों के हालात-ए-कार हमारे सामने हैं। बड़े-बड़े अखबारों के जो सहाफ़ी होते हैं, छोटे अखबारात जो हैं उनके मामलात तो और हैं, लेकिन जो बड़े अखबारात के सहाफ़ी भी होते हैं, हमारे दोस्त फारूक अदील थे, वो बीमारी का शिकार होकर रोज़नामा जंग के साथ वाबस्ता थे और वो बीमारी का शिकार हुए और उसके बाद उनकी दौरान ड्यूटी डेथ हो गई। अगरचे बाद में उनकी बेटी को जॉब दे दी गई, लेकिन जब उनकी डेथ हुई थी तो उस वक़्त इदारे ने उस तरह उनकी इलाज मुआलजे के लिए सहूलतें फराहम नहीं की थी। और इसी तरह और बहुत सारे हमारे साथ पास मिसालें हैं। हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो हमने देखा कि छोटे अखबारात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको उनको तनख़्वाहों के भी लाले पड़े होते हैं। हम देखते हैं बाज़ कैमरामैन हैं, बहुत सारे और लोग हैं, किसी ने अपनी बहन की शादी करनी है, किसी की वालिदा बीमार हैं, किसी के और मसाइल हैं, किसी ने कोई किराए के घर में रहता है। ये सारे कसम-पुरसी की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। लेकिन वैसे अगर कोई बात करे तो आसानी के साथ सबको लिफाफा सहाफ़ी कह दिया जाता है। ये नहीं मालूम होता कि अगर कोई लिफाफा सहाफ़ी बन भी रहा होता है तो वो किन वजूहात की बिना पर बन रहा होता है। नाज़रीन इकराम, गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।